हेलो दोस्तों, द मार्केट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द हरामी पैटर्न के बारे में कि द हरामी पैटर्न होता क्या है। जिस तरह से हमने पिछली वाले वीडियोस में बात की थी इंगल्फिंग के बारे में, हैमर के बारे में, पियर्सिंग पैटर्न के बारे में, द क्लाउड कवर के बारे में, ऐसे ही एक रिवर्सल पैटर्न है द हरामी पैटर्न। इसके बारे में हम आज बात करेंगे और डिटेल में इसको हम देखेंगे कि वास्तव में होता क्या है। राइट, बेसिकली जो हमारा ये हरामी पैटर्न है ये टॉप एंड बॉटम ये दोनों रिवर्सल सिग्नल है। इसके कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम जानेंगे और इसमें हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इसको हम जानेंगे। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर अगर आप करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको मोस्टली ये जो पैटर्न है वो आपको हर 2-3 कैंडल पे देखने को मिलेगा। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2-3 कैंडल ऐसे हैं, 2-3 पैटर्न ऐसे हैं जिनको जानना और उसको एक्सपीरियंस करना, उसको प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो बार बार रिटर्न होते हैं। इसमें से एक हरामी पैटर्न है। अगले वाले वीडियो में हम जब बात करेंगे इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में तो वो भी सेम पैटर्न है जो कि बार बार आता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हरामी पैटर्न का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, ये दिखता कैसा है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात आप ये जानेंगे कि ये जो हरामी पैटर्न है, ये जो हरामी पैटर्न है ये 2 कैंडल से मिल करके बनता है, 2 कैंडल से मिल करके बनता है। और बेसिकली जो जापानीज में ये जो हरामी कुछ अजीब ही नाम इन्होंने रखा है। इस नाम का मतलब होता है कि एक मदर है और एक बेबी है। राइट, यानी कि 2 कैंडल बनेंगे, एक मदर कैंडल बनेगी और एक बेबी कैंडल बनेगा। तो जो बेबी कैंडल होगी उसको इंगल्फ करेगी मदर कैंडल। अभी आने वाले जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ और साफ़ हो जाएगी और आपको पहचानने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। द हरामी पैटर्न इज अ स्मॉल रियल बॉडी दैट इज कंटेंट विद इन व्हाट द जापानीज कॉल एन अनयूजली लॉन्ग ब्लैक और वाइट बॉडी। मतलब कहने का ये है कि ये जो 2 कैंडल से मिल करके बनने वाली जो पैटर्न है हरामी पैटर्न, इसमें एक मदर कैंडल होती है जिसकी रियल बॉडी बेबी कैंडल से बड़ी होती है। ओके और पहली जो कैंडल होगी, जो मदर कैंडल होगी, अगर हमारा मार्केट बुलिश है तो वो ब्लैक होगी और जो बेबी कैंडल बनेगी अगर हमारा मार्केट बुलिश है तो सेकंड कैंडल हमारी वाइट होगी। और अगर हमारा मार्केट बेरिश है तो जो मदर कैंडल होगी वो वाइट होगी और जो बेबी कैंडल होगी वो ब्लैक होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। अब जो चूँकि ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये जापान से ईजाद हुआ है तो वहाँ के लोग ये मानते हैं कि जिस किसी मार्केट में अगर हरामी पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो अपना ब्रेथ खो रहा है, यानी कि मार्केट सांस नहीं ले पा रहा है। राइट, अगर वो बुलिश मार्केट है, अगर वहाँ पर टॉप पे आपको जाकर के एक बेरिश इंगल्फिंग बनता है तो हमको ये मानना चाहिए और जापानीज लोग ये मानते हैं इस पैटर्न में कि अब मार्केट में जान नहीं है, अब मार्केट में सांस लेने की ताकत नहीं है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो इसलिए अब मार्केट को नीचे आना चाहिए, आना पड़ेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। द बेरिश हरामी डिस्प्ले डिस्पैरिटी अबाउट द मार्केट हेल्थ। कहीं भी अगर हमारा मार्केट बुलिश है, अगर उसमें टॉप पे हमारा हरामी पैटर्न बनता है तो ये कहते हैं कि मार्केट की हालत अच्छी नहीं है, अब वो मार्केट कमज़ोर हो रहा है और मार्केट वहाँ से यूटर्न लेने की कोशिश कर रहा है। अब आइए इसी चीज़ को हम थोड़ा सा चार्ट में समझ लेते हैं कि जो हमने एक तरह से टेक्स्ट में पढ़ा और समझा उसी को हम इस मैप में देख लेते हैं। देखिए, बुलिश हरामी, ये जो पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ ये है बुलिश हरामी पैटर्न। और आप देखेंगे यहाँ से मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड में था और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर 2 कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे 2 कैंडल बनी हुई है। इसमें एक कैंडल मदर कैंडल है और दूसरी कैंडल वो बेबी कैंडल है। ऐसा
हरामी पैटर्न में जो बनता है उसका नाम ही यही है। उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये जो आपको ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है इसको हम बोलते हैं मदर कैंडल। ये जो छोटी कैंडल दिख रही है आपको इसको हम बोलते हैं बेबी कैंडल। जो ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है, इन दोनों को हम मिला करके बोलते हैं प्रेग्नेंट कैंडल, राइट। यानी कि जो हरामी पैटर्न होता है उसमें इसको ऐसा अजम्पशन किया जाता है कि एक मदर कैंडल प्रेग्नेंट है, ओके। तो उसका जो छोटा कैंडल है बेबी और जो बड़ी कैंडल है मदर कैंडल, इन दोनों को मिला करके ये हरामी कैंडल बनता है, ये हरामी पैटर्न बनता है। ये जो हमारी बड़ी वाली कैंडल है इसको हम बोलेंगे मदर कैंडल, और ये जो छोटा वाला कैंडल है इसको बोलेंगे हम बेबी कैंडल। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे इसको देखने के लिए तो आप देखेंगे कि ये जो दो कैंडल बनी है ये बिल्कुल एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह है कि ये बेबी है, ये मदर है और ये बेबी है, राइट। उसके स्टमक में ऐसा कुछ आप देख लीजिएगा। तो एक बात और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट जब बेरिश होता है तो जहाँ पे ये मार्केट में जो हरामी पैटर्न बनेगा, बेरिश हरामी पैटर्न बनेगा, तो ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट अपना एक सपोर्ट लेवल खोज लेगा, राइट। आने वाले वीडियोस में हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड फिबोनाची पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्केट ने खोजा, उसके बाद में फिर ये एक मदर कैंडल बनी जो कि रियल बॉडी उसका काफ़ी बड़ा है और रेड में है, यानी कि ये मार्केट लूज हो रहा है, राइट। यहाँ पे मार्केट की हेल्थ अच्छी नहीं है। फिर यहाँ से एक छोटा कैंडल बना जिसको हम बेबी कैंडल बोलेंगे, और इस पैटर्न को बनने के बाद में ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल, इन दोनों को मिला करके जो हमारा पैटर्न बना हरामी पैटर्न, इसके बनने के बाद में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एकदम से यूटर्न लिया है और काफ़ी ऊपर गया है और मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया है, राइट। तो ये जो कैंडल बनी है इसी को हम बोलेंगे हरामी पैटर्न। और जब आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करेंगे, जब आप करेंसी मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये पैटर्न आप बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको वो पैटर्न दिखाऊंगा, जब फॉरेक्स मार्केट में हम लोग लेके के जाएंगे आपको ट्रेड में, तो दिखाऊंगा कि कितना ज़रूरी और कितना इम्पॉर्टेंट ये पैटर्न है, और ये हर 2-3 कैंडल के बाद में कैसे हमारे सामने आता है और इस पर हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, हमको एंट्री कहाँ करनी चाहिए, हमको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, बट थोड़ा बहुत इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के हरामी पैटर्न बना, ये हमारा बुलिश हरामी है। बुलिश हरामी में एक बात आप देखना कि इन दोनों का जो कलर है, हरामी पैटर्न में जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डिफरेंट होता है तो उसको काफ़ी अच्छा स्ट्रांग माना जाता है, राइट। जो मदर कैंडल होगी वो रेड बनेगी, जो बेबी कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी, ओके। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ने यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश की, यहाँ पे हरामी पैटर्न बना। अब हमको एंट्री कहाँ लेनी है? हरामी पैटर्न बनने के तुरंत बाद ही हमको एंट्री नहीं लेनी है, बल्कि हमको थोड़ा सा वेट करना है कन्फर्मेशन का, राइट। तो यहाँ पे जब कन्फर्मेशन मिला हमको, इसके बाद में एक कैंडल और बनी, और ये भी काफ़ी अच्छी खासी कैंडल है। इसका रियल बॉडी काफ़ी अच्छा खासा है। इसका अगर आप देखेंगे तो ये शेडो है, ये काफ़ी बड़ा है कंपेरिजन टू लोअर शेडो के। तो हम एंट्री यहाँ कर सकते हैं, इस लेवल पे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक कैंडल बन रही है, ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल है, तो एंट्री हम यहाँ कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये जो मदर कैंडल है इसका जो स्विंग लो है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। इसके नीचे अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के आने में काफ़ी दिक्कत महसूस करेगा और शायद ना भी आ पाए। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टेक प्रॉफिट हम अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। अब आइए इसी चीज़ को हम जो है थोड़ा सा मार्केट में देख लेते हैं कि कितना ज़रूरी ये पैटर्न है। ओके, थोड़ा सा और हमने बुलिश हरामी देखा, अब हम बेरिश हरामी भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए ये जो बुलिश हरामी हमने पढ़ा उसका उल्टा है बेरिश हरामी।
बेयरिश हरामी कहाँ बनेगा? बेयरिश हरामी बनने के लिए हमको एक अपर ट्रेंड होना चाहिए हमारे जो चार्ट में, हमारे मार्केट में जहाँ भी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेयरिश हरामी बनने के लिए एक अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। जैसे ही अप ट्रेंड बनेगा उसके बाद में मार्केट एक रेजिस्टेंस खोजेगा, राइट। एक मार्केट एक रेजिस्टेंस खोजेगा, वहाँ पे ये बेयरिश हरामी पैटर्न बनेगा और वहाँ से सीधे मार्केट नीचे आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने आपके है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बेयरिश हरामी हम कैसे पहचानेंगे कि ये बेयरिश हरामी ही है। सब मैंने बताया कि बेयरिश हरामी बनने के लिए भी सेम कंडीशन जो कि बुलिश हरामी में होता है वही सेम यहाँ भी रहेगा। इसमें एक मदर कैंडल रहेगी जो कि वाइट रहेगी या फिर ग्रीन रहेगी, उसके बाद में एक बेबी कैंडल रहेगी। तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी या फिर बेयरिश हरामी पैटर्न। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर के बेयरिश हरामी बना, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ से मार्केट नीचे आता ही जा रहा है। हम यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेंगे? ये हम ट्रेड यहाँ ले सकते हैं, एंट्री हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हमको शॉर्ट करना हो तो एंट्री यहाँ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे और टेक प्रॉफिट हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि आप जो है इस चीज़ को पहचानो, बुलिश हरामी बेयरिश हरामी को कैसे पहचाने, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका ट्रेड काफ़ी अच्छा होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस चार्ट में, राइट। ये हमारा 4 घंटे का चार्ट है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी कितना ज़रूरी है बनना और ये किस तरह से बनता है। मैं आपको इंडिकेटर में लेकर के जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैंडल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल पैटर्न आइडेंटिफाइड आ रहा है। ओके, अब मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। इसको आप देखेंगे, ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी कितना ज़रूरी पैटर्न है और कितना इम्पॉर्टेंट पैटर्न है कि ये अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको हर एक 2 से 3 कैंडल के बाद में आपको देखने को ही मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है, राइट। अब देखिए, इस बुलिश हरामी पैटर्न में क्या है कि एक ये जो कैंडल है ये हमारी मदर कैंडल है और ये हमारी बेबी कैंडल है। मदर कैंडल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ये बेबी कैंडल इसके जस्ट ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। इन दोनों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ये प्रेग्नेंट लेडी की तरह है, राइट। मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल, इन दोनों को मिला करके हमारा बुलिश हरामी पैटर्न बन गया, राइट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ बेयरिश हरामी पैटर्न, ये बेयरिश हरामी पैटर्न कैसे बना है? अब देखिए, यहाँ पे ये 2 कैंडल को मिला करके ये बेयरिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। उसके लिए क्या चाहिए? एक अप ट्रेंड होना चाहिए। बेयरिश हरामी पैटर्न में एक अप ट्रेंड होना चाहिए, जो कि एक अप ट्रेंड है। यहाँ से देखेंगे ये हमारी मदर कैंडल बनी और ओपन हुई और क्लोज हो गई, राइट। फिर उसके बाद में एक बेबी कैंडल बनी, यहाँ ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। इन दोनों को मिला करके हमारा ये बेयरिश हरामी पैटर्न बन गया, राइट। देखिए, बेयरिश हरामी और बुलिश हरामी जो ये चीज़ें हैं उसमें 2 कैंडल होना ज़रूरी है, एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल। इन दोनों कैंडल के बनने के बाद में ही हमारा बेयरिश हरामी पैटर्न या बुलिश हरामी पैटर्न बनेगा। अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो हर 2, 4 और 5 कैंडल के बाद में हमारा बुलिश हरामी पैटर्न और बेयरिश हरामी पैटर्न बन जा रहा है। यहाँ देखिए, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। इसको हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हरामी पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, हमारा ये बेयरिश हरामी पैटर्न है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, आपको अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये हमारा बेयरिश हरामी पैटर्न है। ये मदर कैंडल बनी, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, उसके बाद में फिर एक बेबी कैंडल बनी, राइट। देखिए, मदर कैंडल हमेशा बुलिश मार्केट में ग्रीन बनती है और बेयरिश मार्केट में रेड बनती है। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। यहाँ देखिए, ये हमारी मदर कैंडल है, ग्रीन है, और फिर ये हमारी बेबी कैंडल है जो कि रेड है। इन दोनों को मिलाकर के हमारा ये बेयरिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी आंखों को ट्रेन करेंगे, चार्ट में देखेंगे, कैंडल को पहचानेंगे, तो वो खुद ब खुद आपके वो नज़रों में वो चीज़ें बच जाएंगी कि आपको किसी से पूछने की या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उस चीज़ को आसानी से पहचान जाओगे, राइट।
अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है और ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है, राइट। यहाँ पे एक मदर कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, बेबी कैंडल, इन दोनों को मिला करके हमारे बुलिश हरामी पैटर्न बना। इस तरह से दोस्तों अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको हर 2, 3 और 4 कैंडल के बाद में बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, बुलिश इंगल्फिंग और बुलिश बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है अगर आप ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में या फिर करेंसी मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन करेंसी मार्केट में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रोल अदा करता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।